हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। आज हो गया हमारा 14 मार्च और चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की तरफ। ओके, ये हमारा कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ड्स है जो आप इसको याद कर सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो ये जितने भी वर्ड्स दिया हुआ है ये सारे एडिटोरियल से है, ठीक है। आप देख सकते हैं अनगाइडेड यानी कि नॉट गाइडेड बाय रिमोट कंट्रोल और इंटरनल इक्विपमेंट, यानी कि जो चीज़ अनगाइडेड यानी कि आपके रिमोट कंट्रोल से नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर इंटरनल इक्विपमेंट से नहीं हो सकता कंट्रोल। प्रो आपको पता ही होगा, इन्वेस्टिगेशन। अनवारंटेड मतलब होता है कि दैट इज़ नॉट डिजर्व्ड, ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ उचित नहीं होता, अनुचित होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज अनवारंटेड। माल फंक्शन आपको पता ही होगा, फेल टू फंक्शन नॉर्मली। फ्रेज मीन्स बैटल। एक्सीडेंटल मीन्स हैपनिंग बाई चांस, यानी कि आपने कि कोई भी चीज़ इंटेंशनल नहीं होता है तब उसको बोलते हैं, ठीक है, अनइंटेंशनली। चार्ल्स डी अफेयर्स इनके स्टेट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अ माइनर कंट्री, यानी कि उसे छोटे देश में जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। कन्वे मीन्स टू मेक आइडिया थॉट फीलिंग्स टू नो समबडी, यानी कि बताना अपनी भावना को किसी को जताना, बताना कि। ओके, इलेज मीन्स आरोप लगाना, यानी कि विदाउट हैविंग एनी प्रूफ, यानी बिना किसी प्रूफ के, पुख्ता सबूत के आप किसी पर आरोप लगा रहा है कि हाँ ये ऐसे हुआ है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग एलिज्म। तो आज का वो कैप्स इतना ही है, बहुत कुछ खास दिया हुआ नहीं था, तो ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई आपका वर्ड आपको टफ लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वेरी भी। ओके, चलते हैं। ये आ गया हमारा आज का एडिटोरियल। ये क्या क्या हुआ है? अनगाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल, ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात है? एक मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो दिया हुआ है ये है कि जब एक मिसाइल जो है, इंडिया का मिसाइल, और फायर हो जाता है और जाके पाकिस्तान में सीधे हिट करता है, उस चीज़ के बारे में दिया गया है, ठीक है, ऊपर ऊपर बता रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्या दिया हुआ है। तो अनगाइडेड मिसाइल, पाकिस्तान डिमांड फॉर अ ज्वाइंट प्रोब इज अनवारंटेड बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रूथ, यानी कि पाकिस्तान की जो डिमांड है ज्वाइंट प्रोब, यानी कि उसमें ज्वाइंट प्रोब होनी चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सब इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठे, ठीक है, उस तरीके से उसकी डिमांड जो है वो अनवारंटेड यानी कि अनुचित है। बट इंडिया मस्ट गेट द ट्रूथ, यानी लेकिन इंडिया को उसकी सच्चाई जाननी चाहिए कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान could have led to serious unintended escalation of tension between the two nuclear armed countries, यानी कि जो एक्सीडेंटल फायरिंग हुआ, यानी कि मिसाइल का जो फायरिंग हुआ, क्योंकि भारत का वो मिसाइल था और जो कि वहाँ पाकिस्तान में गिरा, तो वो क्या हो गया, उसकी वजह से हो सकता था सीरियस या फिर कोई भी टेंशन हो सकता था, क्रिएट हो सकता था। आप देख सकते हैं आपकी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट फॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड द इंसिडेंट ऑन मार्च 9, यानी कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने कब बताया इसे? मार्च 9 को, ठीक है, यानी कि 9 मार्च को। हैपेंड इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस ड्यू टू अ टेक्निकल माल फंक्शन, यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग अपना मेंटेनेंस का काम चल रहा था, ठीक है, टेक्निकल जो भी होता है उसको काम कर रहे थे और उससे दौरान हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें गलती इंडिया की नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान को अगर चाहिए हो तो ठीक है, वो आगे क्या करता है उसके बारे में लोग जान लेते हैं, उसका क्या डिसीजन, क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि रूटीन मेंटेनेंस ड्यू टू टेक्निकल माल फंक्शन, यानी कि क्यों हुआ, तो वो लोग अपना मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा, ठीक है, ओके, इसकी वजह से। लेकिन ये पाकिस्तान को क्या चाहिए वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ ऑर्डर अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, भारत ने एक हाई लेवल, ठीक है, यानी कि एक इंक्वायरी बैठाई है द चार्ज डी अफेयर्स ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद में जो भी इसके डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आज कॉल्ड ट्वाइस, यानी कि 2 बार पाकिस्तान के द्वारा कन्वे इट्स कंसर्न, यानी कि पाकिस्तान ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने कंसर्न को कन्वे किया, ठीक है, किससे? तो जो इंडियन डिप्लोमेट है जो कि इस्लामाबाद में है, ठीक है, उनसे। पाकिस्तान हैज़ एलेज्ड दैट द इंसिडेंट, यानी कि
पाकिस्तान ने क्या किया, आरोप लगाया that the incident indicates many loopholes and technical lapses of a serious nature in Indian handling of strategic weapons। यानी कि ये सारे जितने भी वेपन्स हैं इसको हैंडल करने में बहुत सारे ये टेक्निकल लैप्स मतलब सीरियस है। ये नॉर्मल बात सही है, उनका कहना भी सही है कि ये एक बहुत बड़ा घातक हो सकता था। ठीक है, बहुत बड़ी कमियां भी, लूपहोल्स भी हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में इसने कह सकते हैं कि बात थोड़ा हद तक सही बोला है, बताया है, क्योंकि अगर वो शायद इंडिया के साथ भी होता तो यहाँ के भी वही करते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भी वही करती। नेक्स्ट वन इज इस्लामाबाद विच टर्म द इंक्वायरी एज ऑर्डर बाय इंडिया एज इनसफिशियंट। यानी कि जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए बात कर किसी इंडियन गवर्नमेंट ने, और इस चीज़ को इस्लामाबाद ने क्या है कि ये जो है वो इनसफिशियंट है, यानी कि अपर्याप्त है। हैज़ डिमांडेड अ ज्वाइंट प्रोब, और क्या है, ये एक ज्वाइंट प्रोब का डिमांड किया है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो साउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। उसने क्या कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, ठीक है, उनको क्या करनी चाहिए, प्रोमोट करनी चाहिए स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, यानी कि इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, एज इट मूव क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि जैसे जैसे ये इंडिया की तरफ मूव कर रहा है कुछ सालों से, द यूएस हैज सस्पेंडेड इट्स फिक्सेशन विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स। अब यूएस ने क्या कि यूएस का क्या नाम है कि मैं आप दोनों मतलब इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, इस चीज़ से वो सस्पेंड कर दिया या फिर फिक्स नहीं करेगा प्रॉब्लम्स को, आप अपने प्रॉब्लम्स को आपस में सुलझाइए, इस तरीके का है। बट द फियर ऑफ अ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन द रीजन इज वेरी डीप इन द वाशिंगटन स्ट्रेटजिक थिंकिंग। लेकिन जो न्यूक्लियर एस्केलेशन होता है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी जो होती है ना, वो क्या होता है, बहुत ही गहरा है। ठीक है, इन द वाशिंगटन स्ट्रेटजिक थिंकिंग, यानी कि जैसे कि हर जगह का अपना अपना रूल्स होता है, और कि ये चीज़ को ये बात सही है कि घातक हो सकता था, हो सकता है कई लोग की जाने भी रहेंगी, तो वो सारा बहुत सारा फैक्टर होता है। ये कह सकते हैं कि बहुत ही डीप रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर में कोई भी अटैक हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इंडियाज ग्लोबल इमेज ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैज़ बीन built over decades of restrained words and a thoughtful action. India's global image of being a responsible nuclear power, यानी कि इंडिया का जो इमेज है ग्लोबल लेवल पर या फिर ग्लोबली, वो बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर को बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर, यानी कि एक जवाबदेही, या फिर कह सकते हैं कि वो एक, ये लोग को मानना है कि इंडिया जो है वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे कहा गया है ओवर द डेकेड्स, इनकी तस्वीर से द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैज नेवर बीन इन डाउट। यानी कि भारत का जो न्यूक्लियर कमांड है और टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, ठीक है, उसमें कभी भी डाउट में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसके पीछे रीजन है क्या, इंडिया ने अपना ऐसा इमेज बनाया है। ठीक है, कि आपको कोई भी आके 2 साल ऊपर देकर चला जाएगा, ये शायद इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई सोच भी रहा होगा तो इसी चीज़ के बारे में बात कीजिए। नेक्स्ट वन, द इंसिडेंट फ्रेज दैट द रेपुटेशन एंड measures must be taken to restore the incident phrase that the reputation, यानी कि इस जो इंसिडेंट हो वो क्या करता है, इस रेपुटेशन को कह सकते हैं कि थोड़ा सा खराब करना या फिर, ठीक है, एंड मेजर्स मस्ट बी टेकन टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इंडिया। अब क्या कर रहा है कि जो मेजर्स होती है कि जो स्टैंड जो है उनको लेना ही चाहिए टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए। कहाँ का, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक है, जो भारत का इमेज है उस चीज़ को, अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए उनको ये स्टेप उठानी चाहिए, मेजर्स लेनी चाहिए। There has been no official words from India on which missile was involved। ठीक है, तो अभी तक कोई भी ऐसा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है which Pakistan has said it landed 124 किलोमीटर inside its territory, यानी कि इस चीज़ को लेकर लाइक 124 किलोमीटर
पाकिस्तान के टेरिटरी के अंतर्गत वो मिसाइल लैंड किया था। इस चीज़ को लेके कोई भी अभी तक ऑफिशियल डेटा या फिर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आगे चलते द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान दैट द मिसाइल वॉज ट्रैवलिंग एट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो इसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में कि जो मिसाइल का जो स्पीड था वो साउंड के स्पीड से 3 गुना था, ठीक है। और उसकी हाइट किस हाइट पे थी, तो 40,000 फीट पे, ठीक है। लेकिन इंडिया ने इन सारी चीज़ों को लेके अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है। एंड इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि सरफेस पे हैज लेड टू स्पेकुलेशन दैट द एक्सीडेंट involves the BrahMos supersonic cruise missile which is now in the inventory of Indian 3 services, ठीक है। तो कहा है कि ये एक्सीडेंट जो हुआ है, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो सकता है इस तरीके, क्योंकि अभी इसका काम चल ही रहा है इंडिया में तीनों सर्विसेज में, ठीक है। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इन 2016, भारत जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का 2016 में मेंबर बना, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस बाय मेजर पावर्स ऑफ इंडिया स्टेटस एज अ रिलायबल डिफेंस पार्टनर दैट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि किस क्यों बना, ये जो है वो मेजर पावर होल्ड कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे मेजर पावर को होल्ड भी कर सकता है। इसके अलावा इसके रिलायबल डिफेंस पार्टनर एज ए रिलायबल, यानी कि एक होता है जिम्मेदार डिफेंस पार्टनर हो सकते हैं जो कि कैपेबल है, स्ट्रेंथ को कैपेबल हैंडल भी कर सकते हैं, इनके स्ट्रेंथ को सब जानता भी है, और ये कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं किस चीज़ में, तो ग्लोबल सिक्योरिटी में, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इज डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक वेरिएंट, इंडिया जो है डेवलप कर रहा है बहुत सारे मिसाइल सिस्टम को इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक वेरिएंट, ठीक है। द हैंडलिंग एंड द लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स आर हाईली रेगुलेटेड विथ चेक्स एंड बैलेंसेज, ओके। उसके अलावा एनी द, ठीक है, यानी कि जो द हैंडलिंग एंड लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स आर हाईली रेगुलेटेड, यानी कि ये जो मिसाइल्स है, ठीक है, इन जो मिसाइल को हैंडल जिस तरीके से किया जाता है या फिर जिस तरीके से लॉन्च किया जाता है, ठीक है, ये टोटल क्या होता है कि नियंत्रण में होता है, ठीक है, या फिर संतुलन में होता है, और हाईली रेगुलेटेड विथ, यानी कि इनको अच्छी तरीके से जांच लिया जाता है, ठीक है, कि सही है कि नहीं है, सही से काम कर रहा है कि इसका संतुलन सही है कि नहीं है, नियंत्रण है कि नहीं है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों की बात है टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी कि अभी जो फिलहाल में आपने देखा है इसमें कि जो एक्सीडेंट हुआ उस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है। दिस एक्सीडेंट also has a cause of another incident in February 2019, यानी कि जो 2019 में एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था, उसका एक इकोज है, ठीक है। इकोज मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ से टकरा के फिर वापस आना, वही चीज़। ए डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक as fighter jets of India and Pakistan were engaged in a dogfight near the LOC, an Mi-17V5 crashed in Budgam shortly after takeoff from Srinagar, killing its personnel on board and a civilian on the ground, यानी कि देखिए the accident has also been, ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। It is after the बालाकोट एयर स्ट्राइक, यानी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले एक दिन बाद, ठीक है, as fighter jets of India and Pakistan were engaged in a dog fight near LOC, यानी कि LOC के नज़दीक इंडिया और जो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे, ठीक है, उसमें क्या था, अभी लड़ाई चली जाता है, यानी कि डॉग फाइट, यानी कि जो जो लड़ाई जहाज यानी कि फ्लाइट से जो लड़ाई होती है ना, मिसाइल वगैरह, उसको बोलते हैं, उनमें इंगेजी थे। एंड तब तक क्या होता है, एन Mi-17V5 क्रैश इन बुडगम, ये जो एन Mi-17V5 जो है वो क्रैश कर जाता है बुडगम में शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर से वो टेक ऑफ होते ही तुरंत क्रैश कर जाता है, किलिंग इट्स पर्सनल ऑन बोर्ड, यानी कि उसकी जो कुछ लोग बॉडी में चले जाते हैं, एंड अ सिविलियन ऑन द ग्राउंड, और जो सिविलियन थे वो ग्राउंड पे ही खत्म हो जाते हैं। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कन्फर्म दैट इट वॉज शॉट बाई एन इजरायली ऑरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ द IF। अब जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसने इस चीज़ को कन्फर्म किया कि ये जो हमला हुआ या फिर ये जो एक्सीडेंट हुआ वो
क्यों हुआ? तो इजराइल ऑरिजिन यानी कि स्पाइडर जो इजराइल का है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसकी वजह से हुआ, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से फायर किया और टेक ऑफ करते के साथ साथ, ठीक है, निकल गया। नेक्स्ट वन, इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप फॉर एनी डाउट्स अबाउट इट कैपेसिटी टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट्स। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप फॉर एनी डाउट्स, यानी कि इंडिया को कोई भी डाउट नहीं छोड़नी चाहिए, फिर कोई भी डाउट का स्कोप नहीं छोड़नी चाहिए अबाउट इट्स कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है? तो टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट्स को लेकर बात कर रहा है, यानी कि उसके पास जो भारत के पास से मिलिट्री एसेट्स हैं, ठीक है, या फिर वो न्यूक्लियर जितने भी मिसाइल्स हो उन सारी चीज़ों को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है उस पर डाउट नहीं करनी चाहिए। दैट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड विदाउट अ ज्वाइंट प्रोब विथ पाकिस्तान, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग बिना किसी ज्वाइंट प्रोब के, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल, ठीक है, कंट्री या फिर कह सकते हैं जो भी कम्युनिटी है उसकी इन्वॉल्वमेंट के, अगर वो नहीं इन्वॉल्व हो तब भी पाकिस्तान के साथ समझौता करके किया जा सकता है, और एनी इंटरनेशनल नहीं यहाँ पर और एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड नेवरदलेस। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव जो है, इसका जो मेन पर्पस है उस चीज़ को ये अचीव करें, ठीक है, यानी कि कहने का मिला जुला कर है कि अभी जो पाकिस्तान आरोप लगा रहा है भारत पे कि यह इंक्वायरी जो है वो उससे वो इनसफिशिएंट है, ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं, कैपेबल नहीं है, तो यानी कि जो एक धब्बा लगा है उस चीज़ को उस पर प्रूव करनी चाहिए। दूसरी बात कि उस पर काम करनी चाहिए इंडिया को कि हाँ ऐसे नहीं है, आप इसको कैसे सुधार सकते हैं, और वापस इसको मतलब विश्वास दिलाना होगा कि ये अपने काम जो है वो बहुत अच्छे से संभालता है, जितने भी मिसाइल्स हैं उनको बहुत अच्छे से ये कर सकता है, ठीक है। तो यही है हमारा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है, हाँ, अगर आपको ये हमारा पहला हिंदू एनालिसिस का पहला वीडियो है, ठीक है, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ कहाँ मिस्टेक है, क्या है, तो मैं फिर से सुधार करूँगी इसमें, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।